हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एम कॉमर्स चैनल पे। सो दिस इज़ माय न्यू चैनल। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका बिज़नेस का सिलेबस क्या है। कॉमर्स है आपका, मैं बिज़नेस के बारे में बताऊंगी। तो आपका मैंने इस आज के फर्स्ट क्लास में मैंने लिया है बिज़नेस का कंप्लीट एंड डिटेल सिलेबस विद डिलीटेड टॉपिक्स। मतलब जो टॉपिक आपके हट चुके हैं उनको हटा के मैंने ये आपकी पीडीएफ तैयार करी है आपके लिए। और आप डोंट टेक टेंशन, आपको टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी, तो ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो और ईज़िली आपको ये पीडीएफ डाउनलोड आप कर सको। गॉट इट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने डिटेल डिस्क्रिप्शन के ऊपर बढ़ते हैं कि आपका बिजनेस स्टडी में क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। मतलब आपका क्या क्या टॉपिक्स आपको 2020-21 में पढ़ना है। ओके, तो अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज़ की, तो आपका पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं हम। तो बिजनेस स्टडी क्लास 12th 2020-21, सबसे पहले अगर हम थ्योरी देखें तो 80 मार्क्स की थ्योरी आएगी। प्रोजेक्ट की बात करें 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आएगा एंड 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद देखें हम तो 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, 3 यूनिट्स में आपको डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूनिट है आपकी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड यूनिट है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड थर्ड यूनिट है आपकी प्रोजेक्ट वर्क। तो सबसे पहले पार्ट ए को हम डिस्कस करते हैं, आपके कितने चैप्टर्स इन्वॉल्व है एंड कितने पीरियड्स लगेंगे। फिर आपका पार्ट बी का हम देखते हैं। तो चैप्टर 1 से लेकर 8 चैप्टर तक 8 चैप्टर इन्वॉल्व है, 8 चैप्टर इन्वॉल्व है आपके पार्ट 1 में। कौन कौन से चैप्टर? फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग, सिक्स स्टाफिंग, देन राइटिंग एंड कंट्रोलिंग। और पार्ट बी की बात करें तो 9, 10, 11, 12 4 चैप्टर्स इन्वॉल्व है आपके पार्ट बी में। फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल मार्केट, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए चैप्टर 1 to 8 में कितने कितने पीरियड्स इन्वॉल्व है? 12, 11, 8, 10, 3, 9, 7। तो टोटल आपके कितने पीरियड्स लगेंगे? 78। तो वहीं पर हम देखें चैप्टर 9 to 12 में आपका देखें तो 20 पीरियड्स 9 चैप्टर के लिए, 10 चैप्टर के लिए 18, देन 24 एंड 5। तो टोटल कितने लगेंगे आपके? 67 पीरियड्स। अब देखिए मार्क्स अलाउटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट मीन्स आपका मार्क्स अलाउटेड कैसे किया गया है। तो चैप्टर 1, 2 एंड 3 को मिला के आपका 16 मार्क्स का बोर्ड के पेपर में आएगा। फिर चैप्टर 4 एंड 5 को मिला के आपका आएगा 14 मार्क्स का, एंड चैप्टर 6 एंड 7, 8 को मिला के 20 मार्क्स का आपका बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो टोटल कितना आएगा आपका? 50 मार्क्स का आपका पार्ट ए से कवर हो रहा है। फिर चैप्टर 9 एंड 10 को मिला के 15 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। 11, 12 में से भी आपका चैप्टर 11, 12 में से भी 15 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 30 मार्क्स का आपका पार्ट बी से कवर हो रहा है। एक पार्ट सी है आपका, ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसमें 20 पीरियड्स लगेंगे एंड आपका कितना आएगा? 20 मार्क्स का आपका इसमें से आएगा। तो अब हम इन चैप्टर्स को पूरा डिस्कस करते हैं कि आपका क्या क्या बोला गया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पार्ट ए में आपके कितने यूनिट्स है। उन यूनिट्स को आपके साथ डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि उन यूनिट्स के अंदर कितने कितने टॉपिक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, जिसमें आप अंडरस्टैंड करोगे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के वो बताया जाएगा, एंड इम्पोर्टेंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के वो भी आपके साथ डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका इसी में टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक्चुअल में होती क्या है,
साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, वो भी आपको यूनिट फर्स्ट में बताया जाएगा। फिर लेवल्स कितने इन्वॉल्व है, आपको उन लेवल्स के बारे में, लेवल्स कितने इन्वॉल्व है, टॉप, मिडिल एंड लोअर 3 लेवल्स इन्वॉल्व है, और उनके बारे में भी अंडरस्टैंड किया जाएगा कि इन लेवल का रोल क्या है आपके मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद आपका है नेक्स्ट है मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाटा एंड कंट्रोलिंग, मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा आपका मैनेजमेंट के फंक्शन को। फिर लास्ट है आपका इसी में कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इट मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कोऑर्डिनेशन के, वो भी डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। एंड आपको इम्पोर्टेंस भी बताई जाएगी कि कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस आज एक्चुअल में होती क्या है। ओके, तो ये यूनिट 1 में था। नाउ यूनिट 2। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे एंड सिग्निफिकेंस को भी एक्सप्लेन किया जाएगा आपके यूनिट 2 में। नेक्स्ट वहीं पर अगर हम बात करें तो फ्योर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बताया जाएगा कि फ्योर के कितने प्रिंसिपल्स है, उसको डिस्कस किया जाएगा आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट 2 में। टियोस के भी बताए जाएंगे, टियोस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक जो टियोस के थ्रू दी गई है उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा आपको यूनिट 2 में। नाउ मूव ऑन यूनिट 3। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फिर डायमेंशंस क्या होते हैं आपको वो भी डिस्क्राइब किए जाएंगे, उन वेरियस डायमेंशन के बारे में भी डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 प्लानिंग। इट मीन्स प्लानिंग के कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन बताए जाएंगे आपको कि कॉन्सेप्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है। फिर प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि कौन से स्टेप इन्वॉल्व है प्लानिंग की प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट यूनिट 5 की अगर हम बात करें, यूनिट 5 में आपका ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, इट मीन्स अंडरस्टैंड, आपको बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजिंग का एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में। फिर स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया जाएगा कि फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्यों लिया गया ऑर्गेनाइजिंग में। ओके, डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर डेलीगेशन कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है डेलीगेशन का, एलिमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी डेलीगेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आपको यूनिट 5 में बताया जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन को बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंस क्या है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में, ये भी आपका यूनिट 5 में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट हम स्टाफिंग की ओर बढ़ते हैं, यूनिट 6 की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें देखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बताया जाएंगे, इंपॉर्टेंस बताया जाएगी, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लिया गया एंड इम्पोर्टेंस क्या है। फिर स्टाफिंग की प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी, उसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि मीनिंग क्या है रिक्रूटमेंट की, उसमें स्टेप कौन से इन्वॉल्व है एंड सोर्सेज क्या है आपके रिक्रूटमेंट के। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वर्सेटाइल ट्रेनिंग, एवेंट्राइज ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, appreciate the importance of training to the organization and to the employees, discuss the on the job and of the job methods of training, discuss the meaning of vestibular training, apprenticeship training and internship training, difference between training and development, difference भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वहीं पर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट क्या बोलती है, डाइटिंग क्या बोलती है, कि डाइटिंग के बारे में आपको कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस डिस्कस की जाएगी। इट मीन्स डिस्क्राइब किया जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्या है डाइटिंग का, इम्पोर्टेंस क्या है डाइटिंग की। फिर एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि वेरियस एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व है डाइटिंग में। मोटिवेशन, मार्शल हिराची ऑफ थ्योरी एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या मोटिवेशन का एंड क्यों डेवलप किया गया ये मार्शल हिराची ऑफ नीड्स, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट लीडरशिप के बारे में भी आपको बताया जाएगा, इट मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है एंड वेरियस स्टाइल क्या है
लीडरशिप की। कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट मीन्स कम्युनिकेशन क्या होता है, आपका फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, कौन सी रुकावटें बैरियर्स है जो इफेक्ट दूर करने के लिए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए बैरियर्स रुकावटें हो जाती है, इट मीन्स रुकावटें आ जाती है, उसको कैसे हम रिमूव करें वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वहीं पर कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, लास्ट यूनिट है पार्ट ए की, तो कंट्रोलिंग में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस डिस्कस किया जाएगा, इट मीन्स अंडरस्टैंड किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। स्टेप्स की बात करें तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है वो भी डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। तो ये तो था पार्ट ए। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स, उसमें डिटेल जो मैंने अभी बताया है वही आपका इस साल आपको पढ़ना है। टॉपिक डिलीट करके ये पीडीएफ तैयार की गई है आपके लिए, और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं मैं वो भी आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगी। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो यूनिट 9 है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में भी हम जानेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है, क्यों लिया जाता है। तो 3 डिसीजंस है आपके, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वो भी डिस्कस किया जाएगा आपके यूनिट 9 में। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर उसी के आगे यूनिट 9 में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल आपका एक पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी, इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको डिस्कस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का, फैक्टर फैक्टिंग भी क्या है आपके, वो भी डिस्क्राइब किए जाएंगे आपके साथ। फिर फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, क्यों बनाए गए, क्यों लिए गए हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम 10 यूनिट की ओर बढ़े हम, तो यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, फंक्शन, टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जहां आपका एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड सब किया जाएगा। फिर मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आपको डिस्कस किया जाएगा, आपका टॉपिक लिया गया है। कैपिटल मार्केट भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, इट मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, डिफरेंस क्या है कैपिटल एंड मनी मार्केट में, मेथड क्या है फ्लोटिंग न्यू इशू, अगर हम प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू करते हैं, शेयर से इशू करते हैं तो उसका क्या प्राइमरी मार्केट में मेथड होंगे। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके, उसी के आगे अगर हम देखें तो आपका है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है आपका फाइनेंशियल मार्केट में। तो स्टॉक मीनिंग बताई जाएगी, फंक्शंस बताए जाएंगे, प्रोसीजर बताया जाएगा, आपको मीनिंग भी बताई जाएगी, डिपॉजिटरी सर्विस एंड डीमैट अकाउंट क्या होता है। फिर सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज सेबी के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर यूनिट 11 की अगर हम बात करें मार्केटिंग, ये भी एक वन मोर इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जहां आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, फंक्शन, फिलॉसफी, प्रोडक्ट, प्राइस, स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर मार्केटिंग मिक्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, आपको मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फिर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, ब्रांडिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है। ओके, फिर प्राइस के बारे में बताया जाएगा कि प्राइस क्या होती है, उसके फैक्टर फैक्टिंग क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो भी आपको डिस्कस किया जाएगा। प्रमोशन किस तरीके से करते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके, एक लास्ट यूनिट और बची है, यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस किया जाएगा। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मीनिंग, राइट्स, कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हैं, जुडिशियल मशीनरी अवेलेबल, ये सब भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, उसका स्कोप क्या है, राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कहाँ हम कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कौन कौन से फॉर्म बने गए हैं, तो ये सब भी आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लास्ट है यूनिट 3 प्रोजेक्ट वर्क। अब प्रोजेक्ट वर्क के बारे में देख लेते हैं हम। आपका प्रोजेक्ट वर्क बनेगा, असाइनमेंट बनेगा, मार्क्स विल बी एलोकेटेड ऑन दी फॉलोइंग हैड्स। इसके बेस पे ये जो फॉलोइंग हैड्स मैंने आपको ये तैयार कर रखे हैं उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इट मीन्स इनिशिएटिव,
कॉपरेटिवनेस, पार्टिसिपेटिंग 2 मार्क्स का, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी फाइल में, वो भी 2 मार्क्स के देखा जाएगा, कंटेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च वर्क होनी चाहिए आपकी फाइल में, वो भी 4 मार्क्स का देखा जाएगा। फिर सिचुएशन को एनालाइज करके आपका जो केस स्टडी है, प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड 4 है, तो वो भी आपका 4 मार्क्स है। तो टोटल आपका 12 मार्क्स का फाइल होगी एंड 8 मार्क्स का होगा आपका वाइवा। फाइल में आपको ये सब देखना पड़ेगा, इनिशिएटिव होनी चाहिए आपकी, कॉम्पिटिटिव से होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, रिसर्च वर्क होनी चाहिए एंड सिचुएशन को एनालाइज करके आपकी फाइल बनी चाहिए। फिर वाइवा होगा आपका 8 मार्क्स का। तो इन सबको मिला के टोटल आएगा आपका 20 मार्क्स का। ओके, तो ये तो था आपका असाइनमेंट जो आपका 20 मार्क्स का बनेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, जिसके बेस पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब ये वो टॉपिक्स है, मैंने आपको बताया था, बोला था कि मैं आपके साथ वो टॉपिक्स भी डिस्कस करूँगी जो डिलीट हो चुके हैं, जो मैंने इस PDF में नहीं दिए हैं। तो कौन कौन से है? यूनिट 3 में से आपका डीमोडलाइजेशन आपका हट चुका है, इम्पैक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी चेंजेस ये हट चुके हैं। प्लानिंग में से आपका सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स के ऑब्जेक्टिव वगैरह ये टॉपिक पूरा डिलीट हो चुका है। फिर ऑर्गेनाइजिंग से अगर हम बात करें यूनिट 5 में से, तो आपका फॉर्मर इनफॉर्मर कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो डिलीट हो चुका है। फिर स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट भी आपका पूरा डिलीट हो चुका है। डाइटिंग की बात करें तो बैरियर्स ऑफ टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स, इसको किस तरीके से बैरियर को किस तरीके से ओवरकम करे, कम करे, तो वो ये पॉइंट आपका मतलब बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो है, बट हाउ टू कम दी बैरियर्स, किसको किस तरीके से रोका जाए, वो आपका हट चुका है। ओके, फिर यूनिट पार्ट ए में से यूनिट 8 है जो अब आपकी लास्ट है, इसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है। तो ये भी आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का क्या रिलेशनशिप है वो भी आपका हट चुका है। फिर हम पार्ट बी की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग यूनिट डाइट यूनिट 11 एंड यूनिट 12 में से हटा, इट मीन्स यूनिट 9 एंड 10 में से पूरा आपका आएगा, कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिलीट हो चुका है मार्केटिंग में से, इट मीन्स कंपोनेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से जो कंपोनेंट्स थे उसके चैनल्स थे वो हट चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो रोल क्या है आपका, ये कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होती है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, ये आपका पूरा डिलीट हो चुका है। तो ये आपका मैंने पूरा टॉपिक डिलीट जो हो चुके हैं वो PDF आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब वो भी बता दिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ यूनिट 1 डिस्कस करूंगी, एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगी जो इस साल पढ़ने। और आपको एक और बात बता दूं, ये टॉपिक आपको इसी साल मतलब इसी साल आपके डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट ईयर से ये जो डिलीटेड टॉपिक्स है, ये जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स है, ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स जो है ये वापस ऐड हो जाएंगे और आपको मतलब जो नेक्स्ट बैच होगा उसको वापस ये सब पढ़ना पड़ेगा। वो इसी साल ये आपका टॉपिक डिलीट किए गए हैं, आपका ये जो टॉपिक डिलीट करे गए हैं इसी साल किए गए हैं, बाकी नेक्स्ट ईयर में ये वापस इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, सो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू शेयर, ताकि औरों को भी नॉलेज हो, सब बच्चों तक ये बात पहुँचे कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, कौन से आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।